मैं आ गई हूँ एम्स में एंड मैं अभी आईपीडी में जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपना मेडिकल फिटनेस करवाना है। तो अभी मैं आईपीडी में जा रही हूँ। ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स। और मैं अकेली उठी थी, मेरे को पता भी नहीं है कहाँ जाना है क्या, तो मुझे खुद ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कहाँ जाना है कहाँ जाना नहीं है। वैसे मैं यहाँ आई हूँ पहले भी, तो मुझे पता है आईपीडी वगैरह कहाँ है। आईपीडी में जाके फिर एमएस ऑफिस ऐसा कुछ है, फिर वहाँ से जाके मुझे सारी चीज़ें करवानी है। देखना, अभी मैं हो सकता है हर जगह पे रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, बट मैं वीडियो के लास्ट में तुमको बैठ के पूरा समझा दूंगी कि क्या प्रोसेस था क्या नहीं था। अभी मैं अंदर जा रही हूँ, सो वेट। मैं घूम ही रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। आगे आगे तक बहुत चल लिया मैंने, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है। ऑफिस में आ गई हूँ एंड मुझे इन्होंने एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है एंड देन मुझे ओपीडी जाना है। ओपीडी जाके फिर मुझे वहाँ से टिकट निकलवानी है 75 रुपीज़ की। तो उन्होंने मुझे पेज भी दिया है, तो अभी मैं एप्लीकेशन लिखूँगी एंड उसके बाद ओपीडी जाऊँगी। भाई ये तो बहुत ही मतलब हेक्टिक प्रोसेस है, बट मैं तुम लोग को दिखाऊँगी सब कुछ, तुम लोग टेंशन मत लो, ठीक है। ओपीडी में और मुझे ओपीडी का रास्ता पता नहीं है, तो आई विल सी कहाँ पे ये रास्ता है, मुझे पूछ के जाना पड़ेगा। सो लेट्स गो। यार एक तो मैं लेट आई थी यहाँ पे, ठीक है, मैं 2 बजे आई थी एंड ये सब समझने ही मुझे 1 घंटा लग गया। अभी 3 बजने वाले हैं एंड अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है। मैं अपनी आईडी ही बना रही हूँ एंड मुझे टोकन जनरेट करना है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि टोकन जनरेट कैसे करना है। तो मतलब एक तो मैं अकेली हूँ यहाँ पे, ठीक है, एंड मेरे साथ मतलब मेरे भैया वगैरह आए हैं, तो उनको मतलब इतना ज़्यादा समझता ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ही हूँ, मुझे ही खुद करना है, तो तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोगों के लिए मैं सारी चीज़ें ईजी बना दूँगी। मैं लास्ट में तुमको बताऊँगी अच्छे से एंड आई एम स्टिल फिगरिंग इट आउट, लेट्स सी। वो टोकन नंबर जनरेट करने के लिए बोला था, मेडिकल फिटनेस कराना है एडमिशन के लिए। हाँ, यहाँ पढ़ लो एक बार।
क्या? हाँ बताओ क्या बताओ टोकन नंबर 1294 94 बस 10 रुपए क्या नहीं रुकेगी। मैं आती हूँ 10 रुपये नहीं है यार मेरे पास। गाइस मैं ना अभी भी बाहर आई हूँ एंड जितना हार्ड मैं समझ रही थी उतना हार्ड तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। एंड उधर ही मेरे मुंह के सामने बड़ा बड़ा स्कैनर था, बट वो स्कैनर मुझे दिखा नहीं। एंड ऐसे करते करते बहुत कुछ हो गया यार, मुझे खुद को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, बट इट वॉज ईजी। बट वही है कि हमें पता नहीं होता ये चीज़ें कहाँ हैं, क्या करनी है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड उसी चीज़ में थोड़ा मुझे लेट हो गया, बट ओवरऑल इट वॉज अ ईजी प्रोसेस। मैं तुम लोगों को लास्ट में समझाऊंगी पूरा एग्जैक्टली। अभी मेरे पास ना 10 रुपये नहीं थे, तो उन्होंने मुझसे 10 रुपये मांगे एंड मैंने बोला 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये नहीं थे, तो अभी मैं 10 रुपये लेने जा रही हूँ जहाँ मतलब अब मुझे बाहर आना पड़ा क्योंकि मेरे भैया वगैरह बाहर हैं। सो या गाइस मेरे को 10 रुपये मिल गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ वापस उसी जगह पे। बहुत मतलब हेक्टिक है यहाँ पे, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बट या लाइफ इज़ ऑल अबाउट फिगरिंग आउट। आपको नहीं पता होता चीज़ें, बट मुझे रास्ता दिखाया गया है। आज है डे 2 ऑफ माई मेडिकल फिटनेस एंड कल मैं आई थी एंड कल तुम लोगों ने देखा कि कैसे भाई मतलब पूरा क्रेजी हो गया था, कुछ समझ नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं रहा था। पर आज मुझे सब कुछ पता है कि अब कहाँ जाना है, क्या करना है, तो आज मैं आ गई। ओके गाइस आई एम सो सॉरी, आज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ भी क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी। बिजी इन द सेंस मतलब मैं भागा दौड़ी कर रही थी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, तो मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड मतलब ना आज मेरा दूसरा दिन है, ठीक है, मतलब दूसरा दिन है मेरा आज। एंड मैंने दूसरे दिन में भी मतलब इतना अभी 5 बज रहे हैं अराउंड एंड मेरा अब तक काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे कल भी आना पड़ेगा, तो जो मैंने सोचा था कि 2 दिन में हो जाता है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी लैब रिपोर्ट्स कब आ रही है, आपके डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल है कि नहीं। जैसे मैं अभी OBG वाले डिपार्टमेंट में गई थी, वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, उन्होंने मुझे बोला कि थोड़ा बाद में आना करके, तो मैं अभी रुकी हूँ। एंड मेरे कुछ रिपोर्ट्स आ गए हैं, मैंने एक्सरे करा लिया है एंड ये सारी चीज़ें मैंने कर ली है। एंड है मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है, तो अभी मेरे को तीसरा दिन भी लगेगा। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स, हो सकता है आपका 2 दिन में भी हो जाए, 1 दिन में तो नहीं होगा। खैर तो अब क्योंकि मैं तो नागपुर में ही रहती हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि आज मैं अकेले ही आने वाली थी, बट आज मैं आई हूँ किसी के साथ। बट हो सकता है कि मतलब कल मेरे घर वाले अवेलेबल ना हो, उनको कुछ काम हो, तो मैं अकेले भी आ सकती हूँ। सो या जो लोग बाहर से हैं उनको ऑब्वियसली थोड़ा दिक्कत होगा, बट जो बाहर के लोग हैं वो एक चीज़ याद रखना कि आप लोग ऐसे बताओ कि हमारी ज्वाइनिंग का है। तो जब आप बताते हो ना कि हम ज्वाइनिंग वाले हैं, BSc नर्सिंग है, ये सब आप जब बताते हो कि आप ज्वाइनिंग के लिए आए हो एज नॉट एज अ पेशेंट, तो वो आपको थोड़ा प्रायोरिटी देते हैं। तो कभी भी आप लाइन में लगने से पहले थोड़ा बीच में से घुस के उनको बोलो कि हमारा ज्वाइनिंग का है, तो वो आपको थोड़ा प्रायोरिटी दे देंगे। एंड अभी मुझे साइकेट्रिक वाले डिपार्टमेंट में जाना है, तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी मुझे यहाँ थोड़ा टाइम मिल गया था, तो मैंने सोचा कि तुम लोग को बता दूँ। एंड या मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार कुछ, मैं मतलब वही मैंने ब्लड का सैंपल दिया, यूरिन का सैंपल दिया एंड वो सारी मैंने रिपोर्ट्स वगैरह इकट्ठा कर ली। एंड बहुत मतलब बहुत मतलब चल
चलना पड़ता है यहाँ पे, मतलब मेरे इजीली 10,000 स्टेप्स तो हो ही गए हैं मेरे आज। सो व्हाटएवर, 2 दिन से तो देखो ज़्यादा ही लगेगा तुम लोगों को, सो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के आना। एंड होटल वगैरह अगर तुम जो बाहर के लोग अगर आओगे यहाँ पे तो पास में ही होटल हो सके तो ले लेना। बाकी देखो यार टाइम तो लगेगा, और मैं अच्छे से वीडियो बना के तुम लोग को समझाऊंगी। अगली जो भी वीडियो आएगी उसमें बैठ के समझाऊंगी कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है। एंड यस, ब्लॉग वगैरह में तो मतलब मेरा रियल एक्सपीरियंस तुम लोग को मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई हूँ उतना दिख ही जाएगा। सो यस, और मैं देखती हूँ क्या क्या होता है और मैं बताती हूँ तुम लोग को।